Hi English learners, good morning. How are you all? Welcome to my channel O3 Spoken English. I am Amrita Kaur, your spoken English teacher. Students, आज हम करने जा रहे हैं एवरीडे क्वेश्चंस. ठीक है, तो एवरीडे क्वेश्चंस जो है वो हमारी यूजफुल होती है इन डेली कन्वर्सेशन. तो आज समझिए कि हम फिर से डेली कन्वर्सेशन कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आपको काम आने वाले हैं इन डेली कन्वर्सेशन जो आप करते हो. ठीक है, ये क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से, जैसे कि आर यू, ठीक है, डू यू हैव, डिड यू या फिर कैन. ठीक है, तो ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस बोलते हैं जो हमें डेली यूज में बहुत काम आते हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. और स्टूडेंट्स, आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर लाइक करके जाना है. इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा. तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो ऑन एवरीडे क्वेश्चंस. तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद सम मोर एवरीडे क्वेश्चंस. सो आज मैं जो क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ वो हैं डू यू से. ठीक है, डू यू का मतलब क्या आप. ठीक है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं, उनके मीनिंग्स विद देयर आंसर्स. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डू यू स्मेल समथिंग. क्या आपको किसी चीज़ की बदबू आ रही है. ठीक है, तो आंसर आप बोल सकते हो येस और नो. येस आई डू, येस आई कैन स्मेल समथिंग, हाँ मैं कर सकता हूँ. ठीक है, और नो आई डोंट. ठीक है, नो मुझे किसी चीज़ की स्मेल नहीं आ रही है, नो आई डोंट. ठीक है, नो आई डोंट स्मेल एनीथिंग, इस तरह से भी आप बोल सकते हो. डू यू स्पीक फ्रेंच. ठीक है, क्या आप फ्रेंच बोलते हो. तो आंसर स्टूडेंट्स कैसे आएंगे इसका, येस और नो में आएगा. येस आई कैन स्पीक फ्रेंच, हाँ मैं बोल सकती हूँ फ्रेंच. या नो आई कांट स्पीक फ्रेंच, नहीं मैं नहीं बोल सकती हूँ फ्रेंच. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू सर्व मील्स. ठीक है, क्या आप मील्स देते हो. मील्स मतलब 2-3 टाइम का खाना. ठीक है, सो येस आई डू सर्व मील्स और नो आई डोंट सर्व मील्स, हाँ मैं सर्व करती हूँ, नो मैं सर्व नहीं करती हूँ. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू स्टॉक एनी फैशन मैगजीन. तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा स्टूडेंट्स. व्हाट डज दिस वर्ड स्टॉक मीन्स. स्टॉक मीन्स इकट्ठा करना. ठीक है, इकट्ठा अलग अलग चीज़ों को करते हैं. कोई चीज़ हमारे पास आ रही है उसको रखते जाने को भी हम कह सकते हैं स्टॉक करना. ठीक है, या फिर कलेक्ट करना, जैसे स्टैम्प कलेक्ट की जाती हैं. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वो हम अलग अलग जगहों से कलेक्ट करते हैं. ठीक है, उसको लेके आते हैं, स्पेशली लेके आते हैं, तो कलेक्ट. बट यहाँ पे स्टॉक है. सो डू यू स्टॉक एनी फैशन मैगजीन्स. ठीक है, येस आई स्टॉक फैशन मैगजीन्स और नो आई डोंट स्टॉक फैशन मैगजीन्स, नो मैं नहीं करती हूँ, हाँ मैं करती हूँ. ठीक है, डू यू रिक्वायर सिक्योरिटी डिपॉजिट. क्वेश्चन इज क्या आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट की ज़रूरत है. तो यू विल से येस आई नीड इट, हाँ मुझे ज़रूरत है. या नो आई डोंट नीड इट, नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है. लाइक दिस. ठीक है, डू यू सेल हाउस होल्ड अप्लायंसेज हेयर. क्या आप घर के सामान यहाँ पे बेचते हो, घर के इलेक्ट्रिक सामान यहाँ पे बेचते हो. ठीक है, सेल एंड हेयर आया हुआ है स्टूडेंट्स. देखिए, तो येस यू कैन से yes we sell household appliances over here या no we don't sell any household appliances like this. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू थिंक ही हैज फॉरगॉटन. क्या आपको लगता है कि वो भूल चुका है. सो आंसर आप कैसे दोगे, yes he has forgotten या no I don't think he has forgotten, मुझे नहीं लगता कि वो भूल गया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स. ठीक है, तो क्या आप क्रेडिट कार्ड्स लेते हो. ठीक है, जब हम कहीं जाते हैं तो इफ यू वांट टू पे विद दैट क्रेडिट कार्ड तो हम बोलेंगे डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स. तो आंसर आएगा येस या नो में. येस वी एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स, नो वी डोंट एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स. ठीक है, या फिर हम बोलेंगे कैश ओनली. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ आए क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स. अब हम करते हैं क्वेश्चंस फ्रॉम डू यू हैव. ठीक है, डू यू हैव का मीनिंग है क्या आपके पास है. ठीक है, तो देखते हैं हम क्या क्या क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं. क्वेश्चन इज डू यू हैव अ कार. ठीक है, आपको डू यू हैव के बाद आपको जो चीज़ आप पूछ रहे हो कि आपके पास ये है या नहीं, उसका नाम आपको लिखना है. सपोज आपने लिखा है डू यू हैव अ कार, क्या आपके पास कार है. ठीक है, तो आंसर आएगा येस और नो. येस आई हैव अ कार, नो आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है, डू का डोंट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डू यू हैव एनी फ्रेंड इन दिस एरिया. क्या आपका इस एरिया में कोई फ्रेंड है. ठीक है, तो आंसर अगेन आप येस और नो में बोलोगे. येस बोलोगे
येस आई हैव मेनी फ्रेंड्स इन दिस एरिया, येस आई हैव अ फ्रेंड इन दिस एरिया, हाँ मेरे पास बहुत दोस्त हैं इस एरिया में, या फिर मेरे पास सिर्फ एक दोस्त है, अ फ्रेंड इन दिस एरिया। या फिर अगर आपको नो बोलना है तो यू विल से नो आई डोंट हैव एनी फ्रेंड इन दिस एरिया, मेरा इस एरिया में कोई फ्रेंड नहीं है। नो आई डोंट हैव एनी फ्रेंड इन दिस एरिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। डू यू हैव एनी रिकमेंडेशंस? आपको कोई सपोर्ट करने वाला है तो आप क्या बोलोगे? येस आई हैव मेनी और नो आई डोंट हैव एनी। हाँ बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं या फिर कोई भी नहीं है। नो आई डोंट हैव एनी। ओके लाइक दिस। डू यू हैव एनी न्यू आइडिया, ठीक है, क्या आपके पास कोई नया आइडिया है? तो हाँ या ना में आंसर दोगे। येस आई हैव एन आइडिया या फिर नो आई डोंट हैव एनी आइडिया, हाँ मेरे पास एक आइडिया है, या नहीं मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। लाइक दिस, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज डू यू हैव एनी इम्पोर्टेड आइटम, ठीक है, क्या आपके पास कोई इम्पोर्टेड आइटम है? ठीक है, इम्पोर्टेड क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट्स? इम्पोर्टेड मतलब ऐसी कोई चीज़ जो बाहर से आई हो, आउट ऑफ द कंट्री आई हो, ठीक है। तो यू विल से येस और नो, हाँ मेरे पास कुछ इम्पोर्टेड आइटम्स हैं, या नो आई डोंट हैव एनी इम्पोर्टेड आइटम्स। यू कैन से लाइक दिस, नहीं मेरे पास कोई इम्पोर्टेड आइटम नहीं है, येस आई हैव इम्पोर्टेड आइटम्स, ठीक है। डू यू हैव ब्रांडेड गुड्स, ठीक है, क्या आपके पास ब्रांडेड गुड्स हैं? सो येस यू कैन से येस और नो, ठीक है। तो आप बोलोगे येस आई हैव मेनी ब्रांडेड गुड्स, हाँ मेरे पास बहुत ब्रांडेड गुड्स हैं, या नो आई डोंट हैव एनी ब्रांडेड गुड्स, नहीं मेरे पास एक भी ब्रांडेड गुड्स नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ आया क्वेश्चंस। अब हम करते हैं कुछ और ऐसे ही एवरीडे क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स कुछ और क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं और अब हम बात कर रहे हैं कैन की। कैन से हम किस तरह से क्वेश्चंस स्टार्ट कर सकते हैं। सी कैन आई स्मोक ड्यूरिंग द लेक्चर, क्या मैं स्मोक कर सकता हूँ लेक्चर के दौरान? तो क्वेश्चन इज वेरी अब्सर्ड, अजीब सा क्वेश्चन है, हम इसका आंसर नो में ही ज़्यादातर देंगे। नो यू कांट, ठीक है। सो इट्स नॉट अलाउड भी बोल सकते हैं, नहीं परमिशन नहीं है, इट्स नॉट अलाउड। नो यू कांट आप नहीं कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। सो कैन वी टॉक, क्या हम बात कर सकते हैं? तो जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा, येस ऑफ कोर्स वी कैन टॉक, हाँ हम बात कर सकते हैं। या नो आई एम बिजी राइट नाउ, ठीक है, आप बोल रहे हो नहीं मैं अभी व्यस्त हूँ, ठीक है। तो लाइक दिस वी कैन answer this question. Can you believe your eyes? What does this question means students? Do you know? Can you believe your eyes? क्या आपको अपनी आंखों पे विश्वास है? ठीक है, it means आप जो देख रहे हो क्या आप उसको बिलीव कर सकते हो, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो अनबिलीवेबल है, जो ऑल ऑफ अ सडन हो गया है आपके सामने, तो आप कह सकते हो यस दैट्स रियली अमेजिंग, हाँ ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, ठीक है। तो ये बहुत इट्स वेरी सरप्राइजिंग भी बोल सकते हो, ठीक है, ये बहुत सरप्राइजिंग है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। और इसका आंसर, इसका क्वेश्चन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स कि आप अपनी आंखों पे विश्वास करते हो, ठीक है, इसका नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि जो आप देख रहे हो क्या आप उस पर विश्वास करते हो, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू टेक आवर ऑर्डर्स नाउ, ठीक है। क्वेश्चन इज कैन यू टेक आवर ऑर्डर्स नाउ, क्या आप हमारे ऑर्डर्स अभी ले सकते हो? सो येस और नो में आंसर आएगा येस वी कैन और नो वी कांट, ठीक है, नहीं हम नहीं ले सकते हैं। तो लाइक दिस वील आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू प्लीज चेक वेयर माई लगेज इज, क्या आप चेक कर सकते हैं कि मेरा लगेज कहाँ है? तो आंसर आप किस तरह से करोगे? येस इट्स देयर, हाँ वो वहाँ है, या नो वी डोंट नो अबाउट इट, ठीक है, नहीं हमें बिल्कुल पता नहीं है उसके बारे में, ठीक है। लाइक दिस यू कैन आंसर। तो क्वेश्चन इज कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, क्या आप अपने आप को परिचित करवा सकते हैं? सो येस वील से येस आई एम अमृता फ्रॉम O3 ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। जैसे स्टूडेंट्स मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया और आप भी इसी तरह से अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू डिस्क्राइब द पर्सन हु अटैक्ड यू, ठीक है, क्या आप उस पर्सन को डिस्क्राइब कर सकते हो जिसने आपके ऊपर अटैक किया, ठीक है। तो क्वेश्चन इस
क्वेश्चन का मीनिंग ये है। और आंसर आप कैसे बोलोगे? अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो आप बोल सकते हो येस ही वॉज अ टॉल मैन, ही वॉज अ टॉल डार्क मैन विद गन्स इन हिज हैंड। इस तरह से बोल दिया मैंने तो इस तरह से डिस्क्राइब कर दिया, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ही वॉज वेयरिंग अ मास्क ऑन हिज फेस वॉज कवर्ड। आप कुछ भी डिस्क्राइब कर रहे हो, किसी ने अगर आपके ऊपर अटैक किया है तो, ठीक है। या अगर आपने देखा ही नहीं है उसे तो आप बोल रहे हो नो आई कुडंट डिस्क्राइब हिम बिकॉज ही कवर्ड हिज फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू डू समथिंग अबाउट दिस? क्या आप इसके बारे में कुछ कर सकते हो? येस ऑफ कोर्स वी विल लुक इनटू द मैटर। आप बोल रहे हो हाँ ज़रूर हम इसको देखेंगे। या फिर आप बोलोगे नो वी कांट, ठीक है, सॉरी वी कांट। आप बोल रहे हो नहीं हम नहीं कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट इज कैन यू फॉरगिव मी? क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? तो आंसर अगेन येस और नो में आएगा। येस आई कैन ऑफ कोर्स फॉरगिव यू, आई हैव ऑलरेडी फॉरगिवन यू, ठीक है, मैंने आपको पहले से ही माफ कर दिया है। या नो वी कांट, ठीक है, आप इस तरह से बोलोगे। कैन यू फिक्स दिस जिपर? क्या आप इस जिपर को ठीक कर सकते हो? तो आंसर आप कैसे बोलोगे? येस और नो में। तो येस आई कैन फिक्स दैट जिपर और नो आई कांट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन समझ आए विद देयर आंसर्स। अब हम बात करते हैं डिड यू की। तो डिड यू जो है वो भी एक डिड जो है स्टूडेंट्स एज यू नो इज अ पास्ट टेंस, ठीक है। तो क्या आपने, जब हम डिड से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं इट मीन्स हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस इन द पास्ट, ठीक है। कुछ एक्शन जो है वो हो चुका है और उसके बाद हम उसका आंसर कर रहे हैं। तो लेट्स सी क्या हम क्वेश्चंस बनाते हैं। डिड यू से एनीथिंग? क्या आपने कुछ बोला? ठीक है, वो बोल चुका है उसके बाद हम बोल रहे हैं तो इट मीन्स इट इज़ अ पास्ट एक्शन। क्वेश्चन इज डिड यू से एनीथिंग? क्या आपने कुछ बोला? ठीक है, तो क्वेश्चन जो आप वो सामने वाला बंदा जो है वो बोल चुका है और आप उसके बाद उससे पूछ रहे हो क्या आपने कुछ बोला, तो इट मीन्स इट इज़ अ पास्ट एक्शन। अब आंसर कैसे करोगे स्टूडेंट्स? देखिए, यू विल से येस आई सेड वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। येस ये आई आस्क्ड, मैंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। या फिर नो आई डिडंट से एनीथिंग, ठीक है, आप बोल रहे हो नो आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं बोला। क्वेश्चन इज डिड यू से एनीथिंग टू माई फ्रेंड? ठीक है, क्या आपने मेरे फ्रेंड को कुछ बोला? तो आप आंसर किस तरह से करोगे? you'll से येस आई सेड हर टू कम विद मी, मैंने उसे बोला कि मेरे साथ चले, ठीक है। या नो आई डिडंट से हर एनीथिंग, नहीं मैंने उसे कुछ नहीं बोला, इस तरह से, ठीक है। डिड यू सी एनी लॉयन? क्या आपने किसी लॉयन को देखा? तो येस और नो में बोल सकते हो। येस आई सॉ अ बिग लॉयन इन द जू, ठीक है, तो आप बोलोगे येस मैंने देखा एक बड़ा, आई सॉ अ बिग लॉयन इन द जू, मैंने एक बड़ा लॉयन जू में देखा, ठीक है। डिड यू सी द शो लास्ट नाइट? क्या आपने पिछली रात को वो शो देखा था? तो आंसर आएगा येस आई सॉ इट, ठीक है। नो आई डिडंट सी इट, मैंने उसे नहीं देखा था, लाइक दिस। डिड यू टेक एनी पिक्चर? क्या आपने कोई पिक्चर ली? सो येस आई टुक मेनी पिक्चर्स, मैंने बहुत सारी पिक्चर्स ली। आप आंसर में भी स्टूडेंट्स पास्ट आ रहा है, ठीक है। डिड यू सेव द टाइम? क्या आपने समय बचाया? येस आई सेव्ड माई टाइम, ठीक है। येस मैंने बहुत, आई सेव्ड माई टाइम, मैंने टाइम बचाया, ठीक है। और नो आई डिडंट सेव, ठीक है, आई डिडंट सेव, मैंने समय नहीं बचाया, लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू अपीयर फॉर एग्जाम? ठीक है, क्वेश्चन इज डिड यू अपीयर फॉर एग्जाम? तो आप बोल रहे हो क्या आपने एग्जाम दिया, ठीक है। तो आंसर जो है कुछ भी आ सकता है, येस आई अपीयर्ड फॉर द एग्जाम और नो आई डिडंट अपीयर फॉर द एग्जाम, हाँ मैं अपीयर हुआ था या नहीं मैं अपीयर नहीं हुआ था, लाइक दिस। डिड यू अटेंड द सेमिनार? क्या आप सेमिनार में शामिल हुए? तो आंसर किस तरह से आएगा? येस आई अटेंडेड द सेमिनार और नो आई डिडंट अटेंड द सेमिनार, लाइक दिस। हाँ मैं सेमिनार में शामिल हुआ था या नो आई डिडंट अटेंड द सेमिनार, मैं सेमिनार में शामिल नहीं हुआ था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे कुछ एवरीडे क्वेश्चंस जो आप यूज़ कर सकते हो इन योर डेली कन्वर्सेशन। तो स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। और स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।